डोंबिवली स्टेशन दिन में तो हजारों लोगों की भीड़ से भरा रहता है, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही रात होती है ये जगह एक भयानक राज छिपा लेती है। आज हम इसी स्टेशन से जुड़ी एक डरावनी लोक कथा के बारे में बात करेंगे। कभी सोचा है कि ये जो रेलवे स्टेशन दिन भर इतने शोर और भीड़ से भरे रहते हैं, रात के सन्नाटे में वहां क्या होता होगा? यही सवाल है जो अक्सर ऐसी कहानियों को जन्म देता है, ऐसी कहानियां जो हमें सोने नहीं देती। और जब बात डोंबिवली स्टेशन की आती है तो वहां के लोग एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसके हिसाब से ये स्टेशन किसी अनजान डरावनी दुनिया का दरवाजा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी की तरफ जो इस स्टेशन को सबसे ज्यादा बदनाम करती है, रोती हुई औरत की कहानी। जरा सोचिए, देर रात का वक्त है, डोंबिवली स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान पड़ा है। हवा में एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी है। उस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। वो बिल्कुल अकेला है, या कम से कम उसे लग तो यही रहा है। लेकिन असल में वो अकेला नहीं था। अचानक उसे अपने पास एक औरत दिखाई देती है। उम्र यही कोई 40-50 साल की रही होगी, ऑफिस के कपड़े पहने हुए, और वो प्लेटफॉर्म पर फूट फूट कर रो रही थी। वो आदमी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, और वो औरत बस इतना ही कहती है, मुझे घर जाना है पर मैं जा नहीं सकती। उसके इस जवाब में जो बेबसी थी ना, बस वही इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। पर कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो अगले दिन सामने आया। वो आदमी अपने दोस्त को साथ लेकर वापस उसी जगह गया, उस औरत को दिखाने के लिए। और हैरानी की बात यह थी कि जहां उस आदमी को वो औरत साफ साफ रोती हुई दिख रही थी, वहीं उसके दोस्त को वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल खाली। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस रोती हुई औरत तक ही नहीं है। डोंबिवली स्टेशन से जुड़ी लोक कथाओं में और भी कई आत्माओं का जिक्र मिलता है। वहां के लोगों का मानना है कि स्टेशन पर उन लोगों की आत्माएं भी भटकती हैं जिनकी मौत पटरियों पर हुए हादसों में हुई थी, खास करके जो पुराने रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उनके आसपास। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो रोती हुई औरत भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसी आत्मा जो उस जगह को कभी छोड़ ही नहीं पाए। इन्हीं कहानियों में एक और भी ज्यादा डरावना किस्सा है, एक ऐसी बुरी आत्मा का जो लोगों को जानबूझकर पटरियों की तरफ खींचती है। कहते हैं कि उसके असर से लोग अपना होश खो बैठते हैं और सीधे आने वाली ट्रेन के सामने चले जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि बिना किसी पक्के सबूत के आखिर ये कहानियां आज तक जिंदा कैसे हैं? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी इतनी मशहूर कैसे हो गई। तो देखिए, यहां कहानी और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं लोगों के किस्से जो लोक कथाओं और ऑनलाइन फोरम्स में सुनने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ है सच्चाई कि इन घटनाओं का ना तो कोई ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड है और ना ही कोई साइंटिफिक सबूत। असल में ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनती सुनाई जाती रही हैं, और अब इंटरनेट की वजह से तो ये और भी तेजी से फैल रही हैं। यही कहानियां हैं जो इस स्टेशन के रहस्य को जिंदा रखती हैं और इसे सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक पहचान देती हैं। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या है कि कुछ जगहें अपनी कहानियों को कभी नहीं छोड़ती, और कैसी ये किस्से हमारे दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं?